तो दोस्तों साइकिल चलाते थे हम, जब सीखी हमने तब थी जब कमाई थी मर्द फिल्म अमिताभ बच्चन वाली। उस टाइम दोस्तों साइकिल ऐसे चलाता था मैं, दिखाता हूँ आपको कैसे चलाते। ऐसे चलाते थे, ऐसे डाल के ऐसे पैर में, और ये स्टाइल में चलाते थे दोस्तों। अब तो चल भी नहीं पाएगी, ना तो पैरे रही है ना वो बैलेंस रहा। और भाई साहब डंडा पकड़ के साइकिल शुरू होती है 22 इंच 24 इंच की बात होगी, 12 इंच की 22 इंच। तो साइकिल के ऊपर आज बात और नमस्कार दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, साइकिल का जो मैंने सैंपल दिखाया आपको, साइकिल का सैंपल दिखाने का रीज़न ये था कि अब जो इलेक्शन के दौर, 5वां दौर आज हो रहा है, लेकिन बात जहां पहुंच चुकी है, साइकिल के ऊपर पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव पे भरोसा। देखिए, अखिलेश का नाम मत लीजिए मेरे सामने ना। शाबाश बेटा। जब बाप को बेटे पे भरोसा नहीं है, चाचा को भतीजे पे भरोसा नहीं है, बहू को ससुराल में भरोसा, तो भाई मैं कैसे भरोसा कर लूं उसका? मैं कोई भरोसा नहीं करता हूँ। करवाली बेइज्जती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कह रहे हैं तुल्ला क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश? अरे तो कर रहे हैं विरोध, अब उनके पास बचा क्या है? खाली मुंह है तो बचा है बोलने के लिए, और कुछ नहीं बचा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सिर्फ मनसा का खेल है दोस्तों। चाहे राम मंदिर का मुद्दे को अगर हम ले लेते हैं तो उसमें भी सिर्फ मनसा वाली बात थी। एक पार्टी क्या चाह रही थी, दूसरी पार्टी क्या चाह रही थी। इसी वजह से ये बोला जाता है कि कौन बनवाने के पक्ष में है, कौन नहीं पक्ष में। इसी तरीके से आतंकवादियों के पक्ष में कौन था, कौन क्या चाहता था, और कौन पार्टी अब क्या चाहती है। दोस्तों ज्यादा पुरानी बातें तो है नहीं। ये सीरियल ब्लास्ट जो होते थे उसमें किन मासूमों की, उनके लोग नाम तक नहीं जानते थे, जो उड़ जाते थे उस धमाके में। सीरियल ब्लास्ट किस लेवल पे था, आतंकवादी घटनाएं किस तरीके से होती थी, और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ होती हैं। अब क्यों नहीं होती हैं पिछले 7 साल से। सेना का आप मनोबल देखिए। अब दोस्तों ये बात करते हैं, अभी मोदी जी ने कहा अभी कि जी ये कह रहे हैं कि जी परिवार वाले ही परिवार का दर्द समझ सकते हैं, कि जी परिवार का हर सदस्य किसी ना किसी पद पे होगा आसीन, और वो ही लोकतांत्रिक तरीके से वो लोगों के लिए जनसेवा करेगा, और वो परिवार का आदमी ही सिर्फ जनसेवा कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं वो किस तरह की लोकतंत्र की बात करते हैं। अब गुंडागर्दी हो चाहे आतंकवाद हो, उसके ऊपर स्टैंड किसी भी तरीके से अब स्टैंड क्लियर कर दिया गया है इस पार्टी में। अब स्टैंड तो क्लियर हो गया है कि भाई गुंडागर्दी में और आतंकवाद के ऊपर डबल इंजन की सरकार का क्या स्टैंड है। आतंकवाद अगर मुद्दा नहीं है किसी के लिए, और किसी के मन में ये माइंड में बैठा हुआ है कि जी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी स्टेट गवर्नमेंट और वो भी सपा जैसी पार्टी खत्म कर सकती है पर्टिकुलर स्टेट में, या आप जैसी पार्टी पंजाब में खत्म कर सकती है, तो आप देख सकते हैं जहां जहां पर गवर्नमेंट है वहां पर ना तो पेट्रोल के रेट कम है, ना आपको सरसों का तेल सस्ता मिल रहा है, ना आपकी कोई रोजगार की ऐसी बात है कि सभी को नौकरी मिल चुकी है। तो ये कहने और करने की बात, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की। तो इस इलेक्शन के अंदर चीजें सारी क्लियर हो गई हैं। तो ये चीजें लोगों के सामने छुपी हुई नहीं है, और गुंडागर्दी और आतंकवाद लोगों की हर किसी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके ऊपर आप देखिए तो एक ही पार्टी पॉजिटिव नजर आती है और अगेंस्ट नजर आती है इन चीजों की। अब कहने को तो बोल देते हैं कि 370 से क्या मिला, राम मंदिर से क्या मिला। तो मेरी राय में तो दोस्तों, एक आम आदमी की राय में तो यही है कि अब ये मुद्दे खत्म हो गए। अब विकास की बात होगी, इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं होगी कि मंदिर वहीं बनाएंगे और डेट नहीं बताएंगे। अब इस तरीके के जुमले ना कसने के मौके, अब इस तरह के जुमले कसने के मौके नहीं मिलेंगे, और देश में डेवलपमेंट की बात होगी। यह कम से कम मानना पड़ेगा, इतना तो जरूर मिला है इन 370 के हटने के बाद, या राम मंदिर बनने के बाद 370 हटने के बाद, कि अब ये मुद्दे क्लोज हो गए। हाल फिलहाल में चाहे बेशक कोई पार्टी को कैश करा ले, लेकिन आने वाले टाइम में काम के बेस के ऊपर ही बात करनी पड़ेगी। मोदी जी ने जब जोड़ा कनेक्शन की, साइकिल का कनेक्शन किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो बजाय इसके जवाब देने के कि जी हाँ हमने सपोर्ट किया था, हमने अपील की थी कोर्ट में, हमने उनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, बातें कहने लगे कि जी आम लोग जो हैं उनकी बेइज्जती है। तो ये बेइज्जती आम लोगों की नहीं है, साइकिल चलाने वालों की नहीं है, ये पर्टिकुलर किसी पार्टी के ऊपर बात की गई है। ये बात
पार्टी के ऊपर है, और पार्टी के ऊपर भी नहीं, बात उस पार्टी की सोच के ऊपर है कि उनकी कथनी और करनी का कितना फर्क है। तो आतंकवाद हो चाहे गुंडागर्दी हो, इससे ऊपर कोई मुद्दा हो नहीं सकता। और एक आम आदमी, एक नॉर्मल कॉमन मैन समझ सकता है कि खाना कमाना और मेहनत तो करना उसको ही है। कोई पार्टी उसको बैठा के खिलाने वाली नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी, आतंकवाद एक आम आदमी के हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, उसके लिए सरकार सक्षम चाहिए। तो ये बात कहीं ना कहीं इस स्टैंड से साबित हो रहा है दोस्तों कि 10 तारीख के बाद किसका राज आने वाला है और कौन पछताने वाला है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।